हेलो एनर्जेटिक इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग जिंदाबाद। आई एम प्रगति अग्रवाल और आज मैं आप सभी के साथ बात करने वाली हूँ एक बहुत ही मेन चीज की, जो कि है एक डायग्राम को याद कैसे रखना है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर का ये डायग्राम है, उसका आर्किटेक्चर है ये। अभी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि इतने सारे बॉक्सेस, इतने सारे एरोज और इतना सारा अंदर लिखा हुआ। तो मैं आज आपको बहुत ही सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ दूंगी, जिस तरीके से आप इन्हें याद, इस आर्किटेक्चर को पूरे को याद रख सकते हो। काफी सिंपल रहेगा, तो लास्ट तक जरूर देखना, काफी जल्दी समझ आ जाएगा। मतलब मैं इससे पूरे को इरेज करूंगी आपके सामने। ऐसा नहीं है कि मैं इसे बना रखा है और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई देख कर ही बना रही है सब कुछ। मतलब देख, बना हुआ ही है, बिना देखे बनाए तो हम समझे, तो वो वाली चीज मैं कर देती हूँ एक बार। So in front of you all, I have erased this completely. ठीक है, मैं इसे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपके सामने बनाऊंगी। किस तरीके से मैंने कुछ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स बनाए हैं जिनके थ्रू आप इसे इजीली रिमेम्बर कर सकते हो। तो सबसे पहला अपना रहेगा कि अपन बनाएंगे ब्लॉक्स। ठीक है, तो पहले तो अपने को एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स बनाना है, बड़ा सा। काफी सही बड़ा कर लेना, इसे एकदम अच्छे से बड़ा कर लेना। ठीक है, ये आपने बना दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि हमने कितने सेगमेंट्स पढ़े थे माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के अंदर। तो पहला अपन ने पढ़ा था, अपन ने सीरियल इनपुट आउटपुट पढ़ा था। ठीक है, अपन ने उसके बाद इंटरप्ट्स पढ़े थे, इंटरप्ट सेगमेंट पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद अपन ने एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट वाला सेगमेंट पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा था रजिस्टर्स का सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद अपना टाइमिंग एंड कंट्रोल का था, टाइमिंग एंड कंट्रोल। ओके, अभी उसके बाद अपने पास 1 2 3 4 5 और यस, एंड लास्ट में अपने पास जो बसेस थी वो थी एड्रेस डेटा बस। ठीक है, आई मीन इस तरीके से नहीं, एड्रेस डेटा बस जो कि मल्टीप्लेक्स थी, AD0 to AD7 वाली की बात कर रही हूँ मैं। और एक अपने पास थी डेटा बस जो कि A8 to A15 थी, A8 to A15। ये AD0 to AD7 थी। ठीक है, और एक अपने पास इंटरनल डेटा बस थी। ठीक है, जो 8 बिट की थी। तो अपने पास ये बसेस की बातें यहाँ पर है। ठीक है, कंट्रोल बस बी थी हमारे पास, पर हमने बोला था कि टाइमिंग एंड कंट्रोल के अंदर जो कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स हैं वो कंट्रोल बस जनरेट करती है। तो ऐसा कुछ खास डायग्राम के अंदर कंट्रोल बस का पिक्चर नहीं आया था। मैं क्या कह रही हूँ आपसे, शॉर्ट एंड सिंपल रखना डायग्राम को। ज्यादा ओवर कंफ्यूजिंग डायग्राम आप दिमाग में रखने की कोशिश करोगे तो एग्जाम में ना, मतलब जो बनाना होता है ना वो भी नहीं बना पाओगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक ऐसा डायग्राम मैं आपको दे दूं कि आप उसे आराम से बना पाओ और कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, मतलब बहुत ही इजी सा। राइट, तो अपन ने ये ब्लॉक बना लिया। उसके बाद आप 2 ब्लॉक्स ऊपर बना दो। ठीक है, एक ब्लॉक तो इस कॉर्नर में, दूसरा ब्लॉक इस कॉर्नर में। थोड़े बड़े बड़े बना लेना, क्योंकि जब आप सिग्नल्स लिखोगे ना तो फिर जगह नहीं मिलेगी। आप मतलब अच्छे से बड़े होने चाहिए। ठीक है, ये वाला बड़ा कर दिया आपने थोड़ा। 2 बॉक्सेस साइड साइड में बना लिया आपने, लेफ्ट और राइट में। अब क्या करना है, आपको 3 सेक्शंस करने हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पूरा पर्टिकुलर पूरा एक सेक्शन। ठीक है, फिर एक सेक्शन पूरा यहाँ पर, और एक सेक्शन थोड़ा बड़ा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे दिमाग में रखो। तो इस वाले सेक्शन को मैं मिटाऊं तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ अपने पास जैसे यहाँ पर 3 डब्बे तो ये बना दिया अपन ने। अब यहाँ पर 3 डब्बे और बनाओ। ठीक है, ये बना दिए। और पहला सेक्शन में ये 3 बॉक्सेस बनाने के बाद एक बॉक्स और बना दो। बहुत बढ़िया। अब अपने पास बचा दूसरा सेक्शन, तो अपन दूसरे सेक्शन में क्या करेंगे, 1 और ये लो 2। ठीक है, अब अपने पास क्या बचा, तीसरा सेक्शन। तीसरे सेक्शन में एक अपन बड़ा बॉक्स बनाएंगे जो कि वर्टिकली बड़ा होगा। राइट, वर्टिकली लेंथ अच्छी होगी उसकी। ठीक है, ये बना दिया।
अब अपने को एक हिंट याद रखना है कि देखो भाई क्या करना है, ये एक सेक्शन था याद रखना है, ये दूसरा सेक्शन है और ये तीसरा सेक्शन है। बहुत बढ़िया। ये बनाने के बाद अपने को क्या करना है कि एक नीचे, मतलब ये मैं ऐसे इरेज कर देती हूँ इन तीन चीजों को। ये बसेस तो आपको वैसे भी याद रहती ही हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी अपन ने क्या किया कि यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया हॉरिजॉन्टली, जो अच्छी लेंथ है उसकी, ठीक है, जो कि इसके जस्ट इस साइड में है। तो ये बेसिक रॉ स्ट्रक्चर याद रखना। याद रखना ये तीन अलग है, ये दो अलग है। मैं एक बार दूसरे कलर से इन्हें थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। ओह माय गॉड। हाँ, तो इन वालों को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ रेड से, कंफ्यूज नहीं हो गया आप, ठीक है। ये दूसरा, बिकॉज ये दूसरा सेक्शन है, ये मिड सेक्शन है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कह रही हूँ आपसे, अब आपको सीरियल इनपुट आउटपुट जब डालना है तो आपको पता होना है, मतलब आप वैसे तो कहीं भी डाल सकते हो कि, बट अब जो डायग्राम्स कॉमन फॉर्म में फॉलो किए जा रहे हैं तो हम भी वही फॉलो करके चल रहे हैं कि यहाँ तो आ गया अपना सीरियल इनपुट आउटपुट, ठीक है। याद रखना ये 5 सेक्शन, और ये 5 कहाँ कहाँ आएंगे वैसे मैं आपको बताऊं ठीक से। तो यहाँ तो आएगा इंटरप्ट आई, ठीक है, तो इंटरप्ट सेक्शन यहाँ आ जाएगा, तो इसे फर्स्ट नंबर दे देना, ठीक है। और दूसरा से यहाँ पर आएगा, मतलब ऐसे अपन बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, मतलब हॉरिजॉन्टली अपन लेवल ऑर्डर में बोल रहे हैं। इसको थोड़ा नीचे बना लो बॉक्स को, थोड़े कंफ्यूज नहीं हो गए, ठीक है। यहाँ पर बना लो इसे, बहुत सही। अभी अपन ने क्या किया, अपन ने बोला इंटरप्ट फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर सीरियल इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल इनपुट आउटपुट डाल दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे आई लिख दो इसका नाम, और इसका नाम एस लिख दो, ठीक है। तो इंटरप्ट आ गया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे सीरियल इनपुट आउटपुट आ गया। ये बस है, ठीक है, भूल जाओ, इसको भूल जाओ, या फिर इसको पहले ही लेबल कर देना 8 बिट इंटरनल डेटा बस। ये इंटरनल डेटा बस है, ठीक है, इसको पहले ही लेबल कर देना, कंफ्यूज हो ना हो, मतलब एक आध चीज याद रखो रखो, सब कुछ याद मत रखो, भूल जाओगे। अब उसके बाद ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है, ये है अपना ALU सेगमेंट, ठीक है। तो इसको थर्ड नंबर दे दो, ठीक है, ए लिख दो इस पे। तो ये है अपनी ALU। अब ALU के अंदर अपने पास तीन चीजें और थी जो उसको सपोर्ट कर रही थी कैलकुलेशंस में, तो वो ये थी, एक तो एक्यूमुलेटर था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक अपने पास आएगा टेम्पररी रजिस्टर, ठीक है। और फाइनली अपने पास आएगा फ्लैग्स, फ्लैग रजिस्टर या फ्लैग्स कुछ भी बोल लो आप, 5 फ्लैग होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये अपना एक सेक्शन हो गया ALU का, ठीक है। और उसके बाद आता है अपने मतलब यहाँ पर जो है ये है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन डिकोडर, यानी कि ये IRID वाला सेक्शन है। तो इसमें एक और सेगमेंट था अपना, मैं लिखना भूल गई हूँ, इंस्ट्रक्शन आई मीन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्लैश डिकोडर, ठीक है। बहुत सही, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर डिकोडर की बात कर ली अपन ने। अभी तो ये अपना हो गया फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना आ जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डिकोडर तो ID, ठीक है। अभी अपन ने ALU पकड़ लिया, मतलब फर्स्ट ये था इंटरप्ट, उसके बाद अपन ने सीरियल इनपुट आउटपुट पकड़ लिया, उसके बाद अपन ने ALU पकड़ लिया। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि अब इसको कैसे याद रखें भाई, एक्यूमुलेटर टेम्प रजिस्टर फ्लेक्स, तो रुको अभी मैं बताती हूँ। उसके बाद अपना आया रजिस्टर्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, एक बार लेबल कर देते, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, ये कंबाइंड, ठीक है, फोर्थ नंबर हो गया। यहाँ पे ये है अपना पूरा फिफ्थ नंबर है। इसमें ये 1 2 3 4 5 वहां मत लिख देना एग्जाम में, एग्जामिनर को लगेगा कि 3 बिट का डेटा थोड़ी स्टोर होता है इसमें, क्या लिख रखा है, तो इसलिए वो कट कर देगा। ये बस हिंट के लिए, आपके रिमेम्बरिंग के लिए। रजिस्टर्स आएंगे अपने फिफ्थ नंबर पे, ठीक है। तो 5वें नंबर अपन ने रजिस्टर्स को दे दिया। अब याद रखना इसके अंदर अपने को पहले बनाना है WZ, ये टेम्परेरी के ही पार्ट होते हैं। उसके बाद अपन को बनाना है BCDE, BCDE तो सबको याद हो जाएगा क्योंकि अल्फाबेटिक है। अब उसके बाद HL एक एक्स्ट्रा आएगा, तो WZ और HL, मतलब
मैं चाहती हूँ कि आप सेगमेंट्स में कम से कम रट्टे मार मार के भी पूरा डायग्राम याद रख सको। ठीक है, WZ BC DE HL ये हो गए। इसके बाद आएगा स्टैक पॉइंटर, फिर प्रोग्राम काउंटर, और लास्ट में आएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे आएगा स्टैक पॉइंटर SP, यहाँ पे आएगा PC प्रोग्राम काउंटर, और यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लेच। ठीक है, ये हो गया काम। अब इसको बीच में से ऐसे पार्ट कर देना। बढ़िया ना। पांचवा हो गया अपना, क्या हो गया, रजिस्टर्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब उसके बाद अपना आता है टाइमिंग एंड कंट्रोल, ये है 6th नंबर। तो यहाँ लिख दो टाइमिंग एंड कंट्रोल। बहुत सही। अब अपने को क्या करना है, इनकी सबकी जो पिंस थी उनको बनाना है। ठीक है, और जो एरोज एरोज सोच रहे होंगे ना एम्प्टी एम्प्टी सा लग रहा है, तो हम शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये है अपना इंटरप्ट कंट्रोल सेगमेंट। ठीक है, तो हमने लिखा है इसे इंटरप्ट एंड कंट्रोल। ठीक है, अभी इंटरप्ट एंड कंट्रोल में मैंने आपको जब ये सेक्शन मैंने पढ़ाया था आपको, तब मैंने आपको बताया था कि अपने 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं और एक एक्नॉलेजमेंट पिन होती है। तो 5 तो हार्डवेयर इंटरप्ट्स बना दो सबसे पहले। तो एक होता है ट्रैप, एक होता है RST 7.5। मैं इन्हें अंदर की तरफ क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि इंटरप्ट तो बाहर से ही आएंगे ना, तो लॉजिक की बात है, रटने की बात है ही नहीं है। RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, और एक INTR। ठीक है, तो ये अपन ने, मैंने इसलिए सर्कल कर दिया ये डिफरेंट डिफरेंट पढ़ पाओ आप, बिकॉज सारा ब्लू पेन से है। अब उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट बना देते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, INTA बार। बहुत बढ़िया, ये कंप्लीट हो गया। याद रखना कि यहाँ पे डबल एरो आएगा। ऐसे मतलब याद मैंने इसलिए बोला क्योंकि एग्जाम में कभी कभी हम ना जल्दी करना होता है, अपने को टाइमिंग ज्यादा होता नहीं है, तो याद रख देना कुछ चीजों का अच्छा रहता है मेमोरी में, उस समय लॉजिक नहीं लगाया जाता है। ठीक है, मतलब आपको आता है फिर भी आप कभी कभी मैसअप कर दोगे एग्जाम में, मैंने खुद के साथ मतलब ये होते हुए देखा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अभी यहाँ पर अपना सेकंड नंबर क्या है, सीरियल इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो सीरियल इनपुट आउटपुट बना देते हैं अपन। बहुत सही। अब सीरियली इनपुट लेगा डेटा तो उसको बोलते हैं सीरियल इन डेटा SID, और सीरियली बाहर भेजेगा डेटा को तो उसको SOD बोलते हैं। तो ये अपन ने 2 पिंस बना दी। अब यहाँ पर एरोज की जब बात आती है, अब इसको हटा दो, ये मैंने आपको जस्ट हिंट के लिए बताया था कि 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। ठीक है, तो अपन इस नंबर को हटा देते हैं। पहला दूसरा अपन ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा कंप्लीट हो गया, तीसरा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की बातें कर रहे हैं अपन। यहाँ पर एरो कैसे बनाने एक साथ बताऊंगी तीनों सेक्शंस में। ठीक है, मतलब मेरा ये है कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर डिकोडर, एक्यूमुलेटर रैंप रजिस्टर फ्लैग्स, ये ALU वाला सेगमेंट और ये रजिस्टर्स वाला सेगमेंट, इन सब के एरोज एक साथ बता रही हूँ मैं आपको। देखो कैसे याद रखोगे। यहाँ पर एक डबल एरो बना देना, एक सिंगल एरो बना देना। डबल एरो ऑल्टरनेट जाना है आपको, डबल एरो सिंगल एरो। मतलब लॉजिकली तो मैं आपको समझा सकती हूँ, मतलब आप भी समझ सकते हो, मैंने आपको पिछले सेक्शंस में समझाया था कि कहाँ से डेटा कहाँ आ जा रहा है, क्या आ रहा है, तो उस हिसाब से आप लगा सकते हो हिसाब, बट ना बने एग्जाम में तो ये बेस्ट वे है याद रखने का। इसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर लिख देते हैं। ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल इनकोडिंग होगा, तो यहाँ इंस्ट्रक्शन डिकोडर लिख देते हैं बस। ठीक है, रजिस्टर पूरा लिख देते हैं। और उसके बाद अपने पास एक डबल एरो फिर से। अब मैं लॉजिकली बताऊं तो भाई एक्यूमुलेटर जो होता है, डेटा उससे आ भी, मतलब डेटा बस से डेटा ले भी रहा है, भेज भी रहा है, तो दोनों काम हो रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर सपोज 3+4 की कैलकुलेशन हो रही है, तो 3 अगर सपोज ये डेटा कैरी करता है, अपने आप रखता है, तो किसी और के पास होगा दूसरा डेटा, तो मतलब 4 तो कहीं और होगा। तो अगर ये 3 आएगा इसके पास कहीं से तो आएगा ना, तो इसलिए डाउन वाला एरो। और जब ये रिजल्ट फाइनली जो 7 आ जाएगा वो एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर होगा, तो उसको भेजना भी तो पड़ेगा, इसलिए डबल एरो। उसके बाद अपन ने बात की टेम्परेरी रजिस्टर की। तो टेम्परेरी रजिस्टर तो बस टेम्परेरी पर्पज के लिए जो डेटा आता है उसको स्टोर करता है, उसको और कुछ तो करना नहीं है, तो डाउन एरो ही आएगा, ऐसा दोबारा से तो कहीं भेजेगा उस टेम्परेरी डेटा को। उसके बाद फ्लैग्स, फ्लैग्स में अपने पास जो थी, मतलब बिट्स थी, 8 बिट्स थी। हाँ, तो उसके अंदर अपने पास साइन 0, मेरे को याद नहीं रहा है एग्जैक्टली इस चीज़ को,
अलग से अपन ने जो लिया था वीडियो फ्लैग रजिस्टर्स का, मतलब फ्लैग्स का, मतलब एएलयू वाले सेगमेंट के अंदर अपन ने कवर किया था कि साइन था, एक जीरो फ्लैग था, एक पैरिटी फ्लैग था, एक कैरी फ्लैग था और एक एक्यूमुलेटर कैरी था। ठीक है, एक कैरी था, एक एक्यूमुलेटर कैरी, तो ये जो 5 थे ये इसके पार्ट थे, पर यहाँ पर बनाने नहीं है, यहाँ से फ्लैग्स लिखना है। ठीक है, तो इसमें ये था कि अगर ये जो भी ये बिट्स चेंज हो जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट इन द एक्यूमुलेटर, तो इसलिए मतलब जो भी आ रहा है यहाँ पे डेटा, मतलब अगर कोई रिजल्ट आया वो यहाँ पर आया, तो फिर उसकी कैलकुलेशन, मतलब ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि किस टाइप का है वो डेटा, मतलब यूजर को ये बात पता लगानी है कि किस फॉर्म का डेटा है, किस तरीके का है, तो वो दोबारा से कहीं ना कहीं से जाएगा भी, तो यहाँ पर इंटरनली कुछ ना कुछ तो होगा ना ऑपरेशन। ठीक है, तो इसलिए ये इस तरीके का डबल एरो बनाया है। अभी उसके बाद अपन ने एएलयू यानी कि जो कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो ये तो डेटा लेगा भी और भेजेगा भी। ठीक है, और यहाँ पर 2 एरोज बना दो, बढ़िया। अभी अपने को क्या करना है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो अपन ने थर्ड चीज जो थी एएलयू सेगमेंट, इसको कवर कर लिया। अब उसके बाद अपन फोर्थ चीज यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर डिकोडर की बात करेंगे, उसका एरो वगैरह देखेंगे। तो ये अपन ने बना रखा है, एंड यहाँ पर नीचे नीचे जाते सीधा टाइमिंग एंड कंट्रोल पे। ठीक है, अभी उसके बाद अपन ने कवर कर लिया, इसमें सिंपल एरोज हैं, कुछ है नहीं इसके अंदर ज्यादा खास। अभी अपने को ये वाला पोर्शन देखना है। ये इंक्रीमेंट आपको आइडिया होगा कि मैंने पिछले में बताया था कि ये सारे जो रजिस्टर्स होते हैं उनमें से ये वाला टेम्प्रेरी होते हैं, WZ, BCDEHL 8 बिट के अलग अलग भी काम आ सकते हैं और कभी कभी ग्रुप में भी काम आते हैं। ठीक है, ये स्टैक पॉइंटर है, ये स्पेशल रजिस्टर, ये जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं BCDEHL, ये जो है नीचे वाले 2 स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर, ये स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स हैं। ठीक है, स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इन दोनों के केस के अंदर जब वो मेमोरी को टॉप पॉइंट कर रहा है स्टैक पॉइंटर के केस में, प्रोग्राम काउंटर के केस में जो इंस्ट्रक्शन रख रहा है और कौन सा नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना है उसका जो मतलब एड्रेस पे लोकेशन पे पॉइंट करता है ना, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है जैसे ही चेंज होता है, जैसे माइक्रोप्रोसेसर ने इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर लिया उसके बाद प्रोग्राम काउंटर को दूसरा इंस्ट्रक्शन उठाना है, दूसरा इंस्ट्रक्शन पे पॉइंट करना है उसके एड्रेस पे, तो वो चीज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हेल्प करती है उस चीज को होने में। ठीक है, तो स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये अपन ने बना लिया। अभी याद रखना है इसमें से है ना 2 जाएंगी जो बसेस की हमने बात की थी, कि एक तो थी एड्रेस डेटा बस और एक थी एड्रेस बस, मतलब पहले तो बफर आएंगे इन दोनों के। ठीक है, बफर्स, तो यहाँ पर ऐसा करना एक बफर भी बना लेना लास्ट में ताकि आप भूलो नहीं, मतलब इन्हें नंबरिंग मत देना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स वाली नंबरिंग में मत रखना, पर बफर्स बना लेना ताकि आप वहां पे बना पाओ। ठीक है, तो यहाँ तो आएगा एड्रेस बफर और यहाँ पर आएगा एड्रेस डेटा बफर। ठीक है, और इनसे कनेक्टेड रहेंगे अपनी बसेस, तो एड्रेस बस क्योंकि यूनिडायरेक्शनल तो सिंगल एरो, तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया A8 to A15। बहुत बढ़िया, एड्रेस डेटा बस क्योंकि बाई डायरेक्शनल रहेगी, वेट अ मिनट, यस, तो अपना आएगा AD0 to AD7। ठीक है, अब अपन ने ये काम कर लिया, यस। अपन को अब बात करनी है, अपन ने रजिस्टर सेगमेंट की सारी चीजें पकड़ ली, अब अपन को पकड़ना है इस चीज को, यो है टाइमिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, तो 6 नंबर पे अपन ने रजिस्टर्स ये पकड़ लिए हैं और टाइमिंग एंड कंट्रोल की बातें करते हैं। इसमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा, पर कैसे रखना पड़ेगा, बहुत ही ईजी है, सिंपल सा है, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अपने को क्या है कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्रिस्टल कनेक्टेड होता है, तो X1 X2 तो सिंपल है कि यहाँ पर जो क्रिस्टल कनेक्टेड होता है वो 6 मेगाहर्ट्ज पे ना की फ्रीक्वेंसी से ऑस्किलेशंस देता है, और जो कि अंदर आके टी मतलब टी लगा होता है, टी फ्लिप फ्लॉप, जिसकी वजह से वो हाफ हो जाती है और 3 मेगाहर्ट्ज पे ये पूरा का पूरा माइक्रोप्रोसेसर ऑपरेट करता है फाइनली। तो ये मैंने आपको बता दिया था, और लास्ट में बताया था कि क्लॉक आउट, ये सारे के सारे टाइमिंग सेगमेंट के पार्ट हैं। ठीक है, तो X1 X2 क्लॉक आउट याद रखना टाइमिंग के, टाइमिंग सेगमेंट वाले हैं। बाकी सारे होते हैं कंट्रोल सेगमेंट के, तो उनको याद रखने के लिए अपन क्या करेंगे,
अपन पहले बोलेंगे कि भाई अपन को पहले बनाने कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। तो यहाँ पर अपन कंट्रोल सिग्नल्स ले लेंगे, फिर यहाँ पर अपन ले लेंगे स्टेटस सिग्नल्स, और उसके बाद अपन लेंगे होल्ड सिग्नल, और यहाँ पर लेंगे अपन रीसेट सिग्नल। तो भाई पहले होल्ड रीसेट बना लो, बहुत सिंपल रहेगा, क्योंकि डीएमए से आता है ना ये सिग्नल, तो ये इनपुट एरो डीएमए से क्या सिग्नल आया कि भैया होल्ड हो जाओ माइक्रो प्रोसेसर, मैं आ गया हूँ। फिर होल्ड एक्नॉलेजमेंट माइक्रो प्रोसेसर से जाता है डीएमए को, तो HLDA पिन नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ, इसलिए बनाया ये एरो। अब रीसेट इन रीसेट आउट, एक बात बताओ, रीसेट इन होता है माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करने के लिए, तो ये अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास रीसेट इन, बहुत बढ़िया। तो रीसेट इन जो है वो बार वाला था, 0 होता है तो एक्टिव होता है। अब रीसेट आउट मतलब बाहर के जो डिवाइसेस होते हैं उनको कमांड जा रहा है रीसेट होने के लिए, तो ये बाहर की पिन। अब यहाँ की बात करते हैं कंट्रोल सिग्नल्स की, ठीक है। इसमें एक होता है रेडी। रेडी का मतलब था कि स्लोअर पेरिफेरल डिवाइसेस क्या रेडी हो गए हैं ऑपरेट करने के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये देंगे सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को, ठीक है। उसके बाद रेडी के बाद आएगा ALE, एड्रेस लैच इनेबल, कि हाँ एड्रेस लैच को इनेबल करना है कि नहीं, ये यहाँ से जाएगा सिग्नल, रेडी ALE। और उसके बाद आएगा रीड, रीड बार राइट बार, रीड करना है कि राइट करना है, ये माइक्रो प्रोसेसर से जाएगा कि IO रीडिंग कर सकते हैं क्या, माइक्रो प्रोसेसर रीड कर सकता है क्या, राइट कर सकता है क्या, तो ये नीचे की तरफ। अब फाइनल रह गए अपने, एक लास्ट बचा है जो कि है स्टेटस सिग्नल्स। ये सारे थे अपने कंट्रोल सिग्नल्स। स्टेटस सिग्नल्स में आपको पता ही होगा, इसमें सारी की सारी तीनों पिन है ना, नीचे कर देना पहले तो, S0 S1 IO/M बार, मतलब ये तीनों के तीनों मिला के ये बताते हैं कि जो अपना माइक्रो प्रोसेसर है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस से रीडिंग करने या राइटिंग करने, या फिर मेमोरी से रीडिंग करने या राइटिंग करने के लिए मतलब है क्या अवेलेबल, ठीक है। तो कर रहा है क्या, तो ये बातें नीचे ही तो जाएंगी, नीचे ही तो जाएगा ये सिग्नल। तो भाई ये था ऑल ओवर कि आप इस डायग्राम को रिमेम्बर कैसे कर सकते हैं। मैंने पूरा मिटा के आपके सामने बनाया है, तो याद रखना कुछ भी नहीं है, एक सेगमेंट है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है, ठीक है। 4 सेगमेंट ये हैं और यहाँ पर ये 2 ऊपर, ठीक है। तो और पहले नंबर पे इंटरप्ट, दूसरे पे सीरियल, तीसरे पे ALU, चौथे पे इंस्ट्रक्शन, 5वें पे रजिस्टर्स, 6ठे पे अपना टाइमिंग एंड कंट्रोल है। और याद रखना इससे कनेक्टेड है अपने बफर्स, तो बफर्स को अलग से याद रखना विद रजिस्टर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। और ये कैसे याद रखने आपको, ये तो सारे के सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है ही। WZ आपको टेम्परेरी रजिस्टर्स होते हैं, याद रखना टेम्परेरी रजिस्टर, एक तो ये होता ही है, साथ में ये दोनों भी टेम्परेरी होते हैं। तो WZ तो वैसे रटने पड़ेंगे भाई, जैसे ABCD बचपन में रटी थी। उसके बाद स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक साथ आते हैं। इन दोनों, ये दोनों के दोनों स्पेशल पर्पज हैं, ये सारे के सारे जनरल पर्पज है। तो स्पेशल पर्पज में भी आपको ये चीज काम आएगी, इसलिए SP और PC को याद रखना। उसके बाद अपने पास फ्लैग के अंदर, फ्लैग यहाँ पर मतलब ALU के अंदर एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर और फ्लैग्स, ये तो याद रखने पड़ेंगे। ATF याद रख लेना, ठीक है, कि यहाँ पे ATF सीक्वेंस होता है। एक तो रजिस्टर A होता है, यहाँ पे रजिस्टर A भी लिख सकते हो एक्यूमुलेटर की जगह, ठीक है। और T का मतलब टेम्परेरी और F का मतलब फ्लैग्स। तो इस तरीके से, या फिर कोई झंडा बना लेना यहाँ पर, ठीक है, और तो याद रह जाएगा। बोले टेम्परेरी, तो टेम्परेरी पर्पज के लिए क्या होता है कि ये एक वॉच बना ली अपन ने, कि ये अपनी जो वॉच है ना, मतलब जो सैंड वॉच देखी होगी ना आपने, कि ये थोड़ी देर के लिए मिट्टी नीचे जा रही है, उसके बाद है ना वो ऐसे क्रॉस लगा देना। तो मैं इस तरीके का कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसे मतलब बना लेना कि भाई टेम्परेरी पीरियड के लिए सैंड नीचे जा रही है, उसके बाद हमने ना उसे इन्वर्ट कर दिया, ऐसा कुछ सिंबल बना लो, ठीक। सो दैट्स pretty much about how to remember the diagram of a microprocessor, architecture of 8085 microprocessor. That's all for today. I hope you guys enjoyed it. Thank you so much. And please like karo yaar, subscribe karo. I really need your support. Wrapping up this video now. Thank you.